Hello guys, I am Aditya Raj. Today I will start mole concept numerical. इसमें मैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जानूँगा। डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालूँगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंपाउंड लेता हूँ C2H2। तो हमको मॉलिक्यूलर मास निकालने के पहले हमको एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पता रहना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास देखो कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखो। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। ठीक है, 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के साथ पार्टिकल कितना है? कार्बन के साथ कितना पार्टिकल? 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, 1 है। और उसके पास पार्टिकल कितना है? 2 है पार्टिकल। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, फिर प्लस देंगे, फिर 1 2 जा 2, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 26 ग्राम हमको मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। अब देखिए सेकेंड कंपाउंड क्या है? CH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के पहले हमको एटॉमिक मास जानना होगा। तो जानते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना? मॉलिक्यूलर मास निकालना। क्या निकालना? CH3COOH का हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। 12 के साथ पार्टिकल कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, क्योंकि 3 ने इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 के साथ 3 नहीं, हाइड्रोजन के साथ 3 पार्टिकल है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, 12। अब मल्टीप्लाई कार्बन को क्यों 1 से करेंगे? क्योंकि 1 से इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है तो कुछ 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 1 से करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 से करेंगे, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन है तो 16 होता है एटॉमिक मास, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1 होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कुछ नहीं है इसके साथ पार्टिकल, तो 1 है पार्टिकल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 1 जा 12 होगा, फिर प्लस 1 3 जा 3 होगा, फिर प्लस का साइन, 12 1 जा 12 होगा, फिर प्लस का साइन 16 इंटू 1 तो 16 होगा, फिर प्लस 16 इंटू 1 फिर 16 होगा, फिर प्लस 1 इंटू 1 तो 1 होगा। फिर इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 16 ग्राम हमको आएगा मॉलिक्यूलर मास। CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16 ग्राम। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है C8H12 का हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो आप लोग जानते ही होंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के पहले हमको क्या पता रहना चाहिए? एटॉमिक मास पता रहना चाहिए एलिमेंट का। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा। और हाइड्रोजन का कितना होगा हीरो? हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो 12 कार्बन का कितना होगा एटॉमिक मास? 12 होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्योंकि कार्बन के साथ 8 पार्टिकल था, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से करेंगे? 12 से, क्योंकि इसलिए करेंगे क्योंकि 12 हाइड्रोजन के साथ 12 पार्टिकल है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको
सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 8 96 होता है। फिर प्लस साइन देंगे, 12 1 जा 12 होगा। फिर इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 108 ग्राम इसका मोलिकुलर मास आएगा। C8H12 का मोलिकुलर मास 108 ग्राम होता है। चलते हैं 4 क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या क्वेश्चन, C2H5OH इसका क्या निकालना, मोलिकुलर मास निकालना है। तो हमको एटॉमिक मास पता रहना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, और क्या ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो मोलिकुलर मास निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ C2H5OH का। ठीक है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है। 12 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 इसके साथ पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है। फिर प्लस का साइन देंगे। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, क्योंकि 5 हाइड्रोजन के साथ पार्टिकल है। फिर प्लस का साइन देंगे। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और इसके पास कुछ नहीं ये है तो 1 पार्टिकल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन देंगे। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, और 1 से 1 मल्टीप्लाई देंगे, क्योंकि इसके साथ पार्टिकल कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12 2 जा 24। ठीक है, फिर 1 5 जा 5। ठीक है, फिर 16 इंटू 16। ठीक है, फिर 1 इंटू 1 तो इस टोटल को ऐड कर देंगे तो 46 ग्राम हमको मोलिकुलर मास आएगा। कितना आएगा 46 ग्राम हमको मोलिकुलर मास आएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है HNO3 5 नंबर ये क्वेश्चन है। कितना है HNO3 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमको पता रहना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, एटॉमिक मास 1 होगा, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 23, और ऑक्सीजन कितना होगा 16 होगा। तो मोलिकुलर मास निकालते हैं, मोलिकुलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलिकुलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो किसका निकालेंगे मोलिकुलर मास, HNO3 का निकालेंगे, HNO3 का निकालेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, और 1 कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 23, इसके साथ पार्टिकल कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर प्लस साइन देंगे। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और ऑक्सीजन के साथ पार्टिकल कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 होगा। फिर 23 इंटू 1 23 होगा। फिर 16 3 जा 48, तो टोटल को ऐड करेंगे 72 ग्राम मेरा मोलिकुलर मास निकल जाएगा। 72 ग्राम मेरा मोलिकुलर मास निकलेगा, यही आंसर होगा। अब मोलिकुलर मास निकालने के लिए जान गए। अब इसके बाद अब हमको मोल्स निकालने के लिए जानना होगा। क्या निकालने के लिए जानना होगा हमको, मोल्स कैसे निकलता। तो मोल्स निकालने के लिए जानना होगा, तो चलते हैं इसका देखते हैं। तो क्या निकालना है, कन्वर्ट इनटू मोल। अब हमको क्या निकालना होगा, मोल्स निकालना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मोल्स का यह हो गया कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आगे हमको ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होगा, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। आगे एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसके साथ पार्टिकल कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ग्राम इसका मोलिकुलर मास होगा। अब हम मोल्स का फार्मूला लगाएंगे। मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। ठीक है, अब मोल्स को सिंबल क्या है, एन है, स्मॉल एम है, एन है, और गिवन मास का सिंबल क्या होता है स्मॉल एम होता है, और मोलिकुलर मास का होता है कैपिटल एम होता है। तो ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो गिवन मास कितना है 12 ग्राम, ऊपर दिया हुआ है देख लो। तो गिवन मास कितना है 12 ग्राम है, 12 है। ठीक है, और इसका मोलिकुलर मास कितना निकालें 32 है, तो 32 फिर इसको डिवाइड देंगे तो मेरा पॉइंट में आंसर आएगा 0.375 मोल्स। मेरा क्या आएगा, मोल्स आएगा। किसका मोल्स आएगा, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मोल्स कितना होगा 0.375 मोल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, अब सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
ग्राम ऑफ वाटर, 13 ग्राम ऑफ वाटर, 13 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमको इसमें गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है इसको में 13 ग्राम है, ठीक है। और इसका मोलकुलर मास कितना होगा, मोलकुलर मास ऑफ वाटर, मोलकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। और 1 के और हाइड्रोजन के साथ पार्टिकल कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है। और इसके साथ पार्टिकल कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 2 + 16 कितना होगा, 18 ग्राम इसका क्या होगा, मोलकुलर मास होगा, क्या होगा, मोलकुलर मास होगा। अब मोलकुलर मास निकाल दिए तो हमको क्या फार्मूला लगा देंगे, मोल्स का फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा फार्मूला होता है, स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m से गिवन मास होता है और कैपिटल M से मोलकुलर मास होता है और n से मोल्स होता है। तो हमको n क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना 13 ग्राम है, ठीक है, 13 ग्राम गिवन मास। और मोलकुलर मास तुम कितना निकाला, 18 ग्राम निकाला, ठीक है। और इसको डिवाइड देंगे तो हमको 0.722 मोल्स मेरा आंसर होगा, क्या होगा, 0.722 मोल्स मेरा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब तीसरा में आते हैं, ठीक है। तीसरा में आते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो हमको गिवन मास कितना आ गया है, हम दे देते हैं, जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले, तो निकालने में हमको आसान होता है। तो गिवन मास कितना है 44 ग्राम, ठीक है। अब मोलकुलर मास कितना होता है CO2 का, मोलकुलर मास ऑफ CO2 लिख देते हैं, हाँ CO2। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, क्या होता है 12। ऐसे होता है पार्टिकल तो कुछ नहीं है, कुछ तो नहीं ना है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है। और इसके साथ पार्टिकल कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 1 12 होगा, फिर 16 × 2 तो कितना होगा, 32 होगा, 32 होगा ना। तुम भी ऐड करना, तुम भी मल्टीप्लाई करना। और 12 + 32 अगर तुम ऐड करोगे तो कितना होगा, 44, क्या होगा 44, क्या होगा 44 मोलकुलर मास होगा, क्या होगा, क्या होगा, मोलकुलर मास। अब हमको क्या निकालना है, इसमें मोलकुलर मास नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो मोल्स का फार्मूला हमको लगा देते हैं, n = स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो स्मॉल m कितना है, स्मॉल m 44 है और कैपिटल M भी 44 है। तो दोनों को डिवाइड देंगे तो 1 मोल्स मेरा आंसर होगा, क्या होगा, 1 मोल मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब मोलकुलर मास निकालने के लिए जान गए, अब मोल्स निकालने के लिए जान गए, तो अब मास भी निकालने के लिए जानना होगा। क्या, मोल्स निकालने के लिए जाने भी गए, तो अब मोलकुलर मास भी निकालने के लिए जान गए, तो अब क्या निकालने के लिए जानेंगे, मास निकालने के लिए जानेंगे। तो चलते हैं मास निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, क्या निकालना हमको, मास निकाल, कैलकुलेट दी मास, क्या निकालना है, मास निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, मास निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 मोल्स ऑफ सोडियम, 4 मोल्स ऑफ सोडियम, क्या 4 मोल्स ऑफ सोडियम। तो इसमें 4 मोल्स ऑफ सोडियम है, ठीक है। आगे हम गिवन मास दे देते हैं, अगर जो दिया रहता है हम वो दे देते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, मोल्स कितना है इसको में, 4 मोल्स है, ठीक है। और इसमें मोलकुलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है, या एटॉमिक मास या मोलकुलर मास, मोलकुलर मास कितना होता है, मोलकुलर मास कितना होता है, सोडियम का मोलकुलर मास कितना होता है हीरो हैं, सोडियम का मोलकुलर मास कितना होता है, 14 होता है कि नहीं हैं, 14 होता है ना, 14 ग्राम, ठीक है। अब हमको इसको मोल्स का तुम फार्मूला जानते होगे ना, मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स का फार्मूला कितना होता है, गिवन मास बाई मोलकुलर मास। हम सिंबल भी लिख देते हैं, सिंबल गिवन मास में क्या होता है, स्मॉल m होता है, और कैपिटल M में क्या होता है मोलकुलर मास में कितना होता है, कैपिटल M होता है, और मोल्स का क्या होता है, फार्मूला n होता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम गिवन मास को रखेंगे इधर,
गिवन मास को हम उधर ही रखेंगे, ठीक है, गिवन मास को हम उधर ही रखेंगे, किधर रखेंगे, इधर ही रखेंगे, और मोलिकुलर मास को इधर भेज देंगे तो इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं, तो होगा, तो मोल्स इनटू मोलिकुलर मास होगा कि नहीं, क्या है, होगा नहीं, होगा कि नहीं, बोलो, होगा ना, तो होगा, यस होगा। तो मास का हमको फॉर्मूला निकल गया कि नहीं, एन इंटू कैपिटल एम। तो एन कितना है, एन हमको दिया हुआ, मैंने मोल्स हमको दिया हुआ, मोल्स दिया हुआ है कि नहीं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एम से करेंगे तो मतलब मोलिकुलर मास से करेंगे, तो मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ, 14 ग्राम, 14 ग्राम तो दिया हुआ है। तो हम क्या दिया हुआ है कि नहीं है, दिया हुआ है कि नहीं, तो अगर हम दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा तो 56 ग्राम मेरा क्या आएगा, मास आएगा, मेरा 56 ग्राम क्या आएगा, मास आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 0.4 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो इसमें मोल्स कितना दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ कितना, अगर देख हम गिवन दे देते हैं आगे 0.4, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, या मोलिकुलर मास ऑफ कितना होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम, मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, हमको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास का फॉर्मूला लगा देते हैं। मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो होता है क्या होता है, मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, मोल्स इंटू मोलिकुलर मास होता है, ठीक है। तो मोल्स कितना दिया हुआ, मोल्स 0.4 दिया हुआ, अब मल्टीप्लाई करेंगे मोलिकुलर मास से, तो मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, 14 ग्राम तो दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो मेरा 5.6 ग्राम मेरा मास आएगा, कितना आएगा, 5.6 ग्राम मेरा मास आएगा, यही आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 20 मोल्स ऑफ N2, 20 मोल्स ऑफ N2। तो हमको इसमें क्या निकालना है मेरे को, हमको आगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्या, गिवन क्या दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है 20, ठीक है। अब मोलिकुलर मास ऑफ N2 कितना होगा, मोलिकुलर मास ऑफ N2 क्या होगा, आगे एन का एटॉमिक मास कितना होता है, एन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, मैंने सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है ना, ऐसे साथ पार्टिकल कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 2, तो 28 ग्राम मेरा मोलिकुलर मास आएगा, किसका, N2 का। तो अब मास का फॉर्मूला लगा देते हैं, मास का फॉर्मूला जानवे करते हो तुम लोग, मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, मोल्स इंटू मोलिकुलर मास। तो मोल्स कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, और मोलिकुलर मास कितना है, 28 ग्राम है, ठीक है। तो दिया हुआ तो ठीक नहीं है हम लोग को, तो दिया हुआ है तो फिर मल्टीप्लाई कर देते, 560 ग्राम मेरा क्या आएगा, बच्चों, तो क्या आएगा मेरा 560 ग्राम मेरा मास आएगा, कितना क्या आएगा, मास आएगा।